एवरीवन, इस वीडियो में हम फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो हम अभी आई है 9 अप्रैल को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम सारे पॉलिसी रेट्स के बारे में देखेंगे और जो भी नई चीज़ें, जो नए रेट्स आए हैं अलग अलग सेक्टर में, उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसने भी अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेगा ताकि उसको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो ये हमारी आज हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट जो अप्रैल 2025 में आई है, और लास्ट में मैं थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये कौन सी मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की? तो ये 54th मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और ये 2025 और 26 की पहली मीटिंग थी। और जिसमें क्या डिसाइड किया गया है कि हमारा जो रेपो रेट है, पॉलिसी रेट स्पेशली रेपो रेट, वो 20 बेसिस पॉइंट से क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होगी। और इसमें अब रेपो रेट का कितना हो गया है, हमारा 6% हो गया है इसमें, और इसको इमीडिएट इफेक्ट में भी लाया गया है। की डिस्कशन क्या है इसमें, और भी रेट्स को चेंज किया गया है, जैसे कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में 25 बेसिस पॉइंट डाउन किया गया है, 6% पे आ गया है हमारा रेपो रेट। हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिटरी ये फैसिलिटी और ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का के ही अंडर आता है, और इसको एडजस्ट करके 5.75% कर दिया गया है। उसके बाद ये हमारी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना हो गया है, 6.2%, और 6.25% ये बैंक रेट के बराबर होता है, तो बैंक रेट भी हमारा इतना ही हो जाएगा। और हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का टारगेट कितना हो गया है, 4%। यानी कि जो भी हमारा फ्लेक्सिबल बॉन्ड था जो एमपीसी के द्वारा था कि +-2 ही होना चाहिए, तो ये इतना रखा गया है। इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो पॉलिसी रेट्स क्या है, रेपो रेट हमारा 6%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.75% है, स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.25%, बैंक रेट 6.25%, फिक्स्ड रेपो रेट क्या है हमारा, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, CRR है 4%, SLR है हमारा 18%। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में हमें से रिसेंट डेटा से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू होके जाइएगा। उसके बाद से हमें इंडियन ग्रोथ इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन किया गया है आरबीआई के द्वारा, वो सारे क्वार्टर का यहाँ पे दिया गया है, Q1, 2, 3 और फुल ईयर का। तो हमारा जीडीपी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फुल ईयर का, वो कितना है, 6.5% का है। और अर्लियर यानी इससे पहले जो था पिछले साल का, वो क्या था, 6.7%। अब हम आते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के उस पे। तो सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया गया है 4%, जबकि पिछला साल कितना था, 4.2%। और यहाँ पे अलग अलग क्वार्टर्स के भी दिए हैं, तो क्वार्टर्स वाइज भले आप याद ना रखें, बट ये ओवरऑल याद रखिएगा, 4% का प्रोजेक्शन किया गया है इस साल इन्फ्लेशन का। उसके बाद हम आते हैं कुछ एक्सटर्नल सेक्टर्स के ऊपर, जिसके बारे में बताया गया है। तो रॉबस्ट सर्विस एंड रेमिटेंसेस के लिए भी बताया गया है कि सर्विस एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस स्ट्रांग हुआ है इन जनवरी एंड फरवरी में, स्पेशली सॉफ्टवेयर बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और नेट सर्विसेज में रेमिटेंसेस रिसीट्स एंड एक्सटेंड रिमेन इन द लार्ज सरप्लस। उसके बाद अगर सस्टेनेबल करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, तो करंट अकाउंट डेफिसिट 2024 एंड 25 और 25 एंड 24 में प्रोजेक्ट किया गया है कि ये स्टे विद इन द सस्टेनेबल लेवल, यानी कि बहुत ज्यादा डेफिसिट नहीं जाएगा, सस्टेनेबल लेवल में के अंदर ही रहेगा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फ्लो की अगर हम बात करें, तो एफडीआई जो है हमारी स्ट्रांग रहेगी ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जैसे कि नेट एफडीआई मॉडरेट रहेगा, क्योंकि हाई जो हमारे रेस्पिरेशंस एंड ओवरवर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी वजह से नेट एफपीआई टच करेगा 1.7 बिलियन, वो भी हमारे इस 2024-25 में। उसके बाद अगर हम हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, तो इंडिया का एज ऑफ अप्रैल 24 जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी है 676.3 बिलियन। तो ये भी हमारा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये इसको ध्यान रखिएगा। कुछ और हैं जैसे लिक्विडिटी और फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन में अगर हम देखें, तो लिक्विडिटी शॉर्टेज और आरबीआई इंटरवेंशन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये हमारी बैंकिंग सिस्टम फेस शॉर्टेज ऑफ फंड नोन एज अ लिक्विडिटी डेफिसिट। तो बैंकिंग सेक्टर ने फंड के शॉर्टेज को भी देखा है, फेस किया है, जिसको हम लिक्विडिटी डेफिसिट कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी सरप्लस, लिक्विडिटी डेफिसिट। तो ये हमारा क्या देखा गया है कि 2025 जनवरी में लिक्विडिटी डेफिसिट देखा गया है, जिसमें आरबीआई क्या कर रही है, 3.1 लाख करोड़ रुपीस को प्रोवाइड करेगी
ताकि हमारा जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसको ठीक किया जा सके। इसके बाद इम्प्रूव किया जाएगा लिक्विडिटी पोजीशन को। तो आरबीआई इसकी वजह से मतलब लिक्विडिटी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए कितना इन्फ्यूज करेंगे, 6.9 लाख करोड़ सिस्टम में, ताकि हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर सके। और ये हमारा ये 7 अप्रैल से रिलेटेड है। और साथ ही साथ जो लिक्विडिटी सरप्लस है वो 1.5 लाख करोड़ सिस्टम में दिया गया है, ताकि इसका मतलब है कि मनी जो है बैंकों के पास अवेलेबल हो ताकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेंड कर सकें। सॉफ्टनिंग ऑफ मार्केट रेट्स का मतलब क्या होता है कि जितना भी लिक्विडिटी अवेलेबल होगा, यानी कि वेटेज एवरेज कॉल रेट, तो हम उस बैंक जो है ओवरनाइट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है और ये सारी चीज़ें कर सकती है। तो सॉफ्टनिंग करना है, मार्केट रेट्स को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, इसलिए अभी रेट्स आप देखे हैं कि कैसा था। लोअरिंग फंड कॉस्ट इन डेट मार्केट, यानी कि डेट मार्केट में जो कॉस्ट का फंडिंग है उसको लो करना है। तो कमर्शियल पेपर जितने भी डिफरेंट हैं, इंटरेस्ट रेट, कमर्शियल पेपर्स पे, सर्टिफिकेट डिपॉजिट पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज एंड बैंकों द्वारा यूज की जाती है वो 91 ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको भी रिड्यूस करने की बात हो रही है, ताकि जो पूरी डेट मार्केट है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। तो आरबीआई ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगी, सब सारे सफिशिएंट एक्शन और लिक्विडिटी के लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। अब हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक 6 मेंबर बॉडी है जो फॉर्म की गई थी आरबीआई के द्वारा, और ताकि ये हमारे इंडिया में जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड रेट्स हैं उसको वो सेट कर सके। इसका मेन गोल क्या है, ये प्राइस स्टेबिलिटी को रखे, यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम है। इसकी ये कमेटी इंक्लूड करती है 3 आरबीआई ऑफिशियल्स को, 3 एक्सटर्नल मेंबर्स को जो आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये एमपीसी कब आई थी। इसके बाद कौन कौन से मेंबर हैं, यानी कि 3 आरबीआई ऑफिशियल्स एंड 3 मेंबर जो गवर्नमेंट द्वारा होती हैं। तो ये हमारे असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग हैं, यहाँ पे मैंने एक उसमें दिया है कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं, एक तो चेयरपर्सन कौन होता है, हमारे आरबीआई के गवर्नर। अब ये क्या है, अभी श्री शक्तिकांत दास, ये पुराने हो चुके हैं, अभी न्यू गवर्नर हमारे अपॉइंट हुए हैं आरबीआई के। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि न्यू गवर्नर कौन है आरबीआई के अभी। इसमें इतने मेंबर्स होते हैं, यानी कि पूरे टोटल 6 मेंबर होते हैं, जो आरबीआई के 3 मेंबर्स होते हैं और गवर्नमेंट द्वारा 3 मेंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारा पूरा रहा आज मतलब जो हमारी फर्स्ट बाई मंथली है उसकी रिपोर्ट्स के बारे में जो आज हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। और ऐसे ही आप चैनल पे बने रहें, और जो भी आप चाहते हैं कि कैसी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि वैसे वीडियो मैं लेके आऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।